हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले से ही बता के चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सी का कि सी कैसे वर्क करता है, ठीक है, सी का प्रोग्राम एंड बेसिक सिंटैक्स और वेरिएबल वगैरह कैसे डिफाइन करने हैं, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स वगैरह हो गए एंड इनपुट एंड आउटपुट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d, %c, %s वगैरह, ठीक है। एंड फिर देखेंगे कमेंट्स कैसे लगाते हैं हमारे प्रोग्राम में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है, GFG से या कोई और वेबसाइट से, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं सी का, कि सी का प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सी का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंट मेन और यहाँ पे printf ऑफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड रिटर्न 0। ये हमारे पास बेसिक एक हेलो वर्ल्ड का सी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये जो हमारी ये हैश इंक्लूड stdio है .h, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। अब ये stdio.h इंक्लूड का मतलब होता है कोई हेडर फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब stdio.h का मतलब क्या है, stdio.h का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करना चाहते हैं, जिससे कि हम जो हमारे printf और ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, printf और scanf, इसको करके ये इंपोर्ट करके लेके आएगा। लेट्स सपोज कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है स्क्रीन में, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए मुझे printf की सहायता चाहिए। अब printf जो फंक्शन है वो कहाँ इंक्लूड है, वो stdio.h में इंक्लूड है। जब तक मैं stdio.h अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करूँगा तो printf का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी मुझे, किसके लिए, printf वगैरह और scanf वगैरह करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका नाम ही यही है, देखो, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट .h, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके बाद यहाँ पे इंट मेन था, ठीक है। इंट मेन का क्या मतलब है, अब इंट मेन का क्या मतलब है, देखो, कोई भी प्रोग्राम होगा ना सी का, कोई भी प्रोग्राम सी का होगा वो मेन से एग्जीक्यूट होगा कभी भी, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम होगा सी का या C++ का, वो मेन से स्टार्ट होगा। जहाँ भी उसको मेन दिखेगा वो प्रोग्राम वहीं से ही स्टार्ट होगा वर्क करना, ठीक है। अभी इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीजर का मतलब अभी थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। मेन एक फंक्शन है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन आप थोड़ी देर में समझोगे, जब मैं आपको फंक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो तब समझोगे। ये मेन से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ आपने कोई फंक्शन वगैरह बनाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो मेन है वहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वहीं से जो भी हमारे डेटा टाइप वगैरह होंगे वहाँ से इंपोर्ट होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये printf है, ठीक है। उसके बाद हमारी printf की एक स्टेटमेंट है, printf हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब मैंने क्या बोला था, जो printf है ये स्क्रीन में कुछ आउटपुट प्रिंट करता है जो भी हम इसमें प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो ये printf में हमने क्या डाल रखा है, हेलो वर्ल्ड। तो आउटपुट में क्या हमें मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये ब्रेसेस नहीं आएंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आउटपुट में ये मिलेगा हमें, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। printf क्या करता है, प्रिंट कराता है जैसे हमारे आउटपुट को, ठीक है, जो भी हम इसमें प्रिंट कराना चाहें। अब जो रिटर्न 0 है वो क्या कर रहा है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। रिटर्न 0 ये बोलता है, ये हमारे ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक मतलब मैसेज देता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अगर इसमें रिटर्न 1 कर दिया तो ये क्या बोलेगा पता है, हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई ना कोई एरर वगैरह आया तो एरर दो, ठीक है, तभी एरर वगैरह आते हैं। अगर रिटर्न 0 आपने कर दिया तो इसका मतलब होता है सक्सेसफुली प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और उसका आउटपुट प्रोवाइड कर दो हमें, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम का मतलब फ्लो है। हाँ, अब ये इंटीजर क्या है, मैंने बोला था इंटीजर ये है, अगर हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं
अगर ये इंटीजर की जगह आप वॉइड लिखोगे ना तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको फंक्शन में पता लगेगा, ठीक है। अगर इंटीजर लिखा तो कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये प्रोग्राम का पूरा फ्लो है। अब एक बार पूरा प्रोग्राम लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। हैश इंक्लूड, और भी लाइब्रेरीज वगैरह आएगी, हम देखते रहेंगे आगे। stdio.h, इसको चला के देखना। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन printf हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम था, रिटर्न 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्रैकेट क्या लगे हुए हैं, अब इनको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगे हुए हैं, अब ये ब्रैकेट क्या करते हैं, ये बॉडी ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है पूरी अपनी एक अलग ब्रैकेट की, ठीक है। तो ये बॉडी को डिफाइन करते हैं, बॉडी, ठीक है। ये फंक्शन की एक बॉडी है, डिफाइंस बॉडी, ठीक है। ये पूरा एग्जीक्यूशन क्या है हमारा, ये सिंपल एक प्रोग्राम है। प्रिंट एफ क्या कर रहा है, प्रिंट एफ प्रिंट करा रहा है स्क्रीन में। रिटर्न 0 क्या कर रहा है, ये रिटर्न 0 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा रिटर्न 0 कर रहा है कि मतलब पूरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मेन क्या है, मेन हमारा एक फंक्शन है जो जहाँ से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और हैश इंक्लूड मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारी फाइल हेडर फाइल होती है, जो कि हमारे प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन को इंक्लूड करती है, ठीक है। ओके, सो हमने अभी ऊपर कोड का एग्जांपल एक देख लिया था कि कोड कैसे रन होता है और पूरा एक बेसिक कोड में हमारा क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल आर कंटेनर्स, ठीक है। वेरिएबल कंटेनर होते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, ठीक है, जो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। लाइक नंबर एंड कैरेक्टर, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, एक तुम्हारे पास स्पेस होगा, उसमें कुछ तुम्हें को डेटा स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 स्टोर कर रहा हूँ, उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नेम चाहिए होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम, इसको वेरिएबल बोलते हैं कि भाई अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट करूँगा तो 2 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये नम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएबल का यूज़ होता है। अब देखो ये डेटा स्टोर क्या हो रहा है, ये इसकी ये डेटा टाइप है, ठीक है। डेटा का टाइप क्या है ये हमें पहले देखना पड़ेगा, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। डेटा टाइप होते तो बहुत तरीके के हैं, पहले एक बार 3 डेटा टाइप पढ़ते हैं जिससे कि बेसिक थोड़ी हमारी इंटेंशन हो जाए, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट और कैर, ठीक है। ये फिलहाल 3 टाइप के डेटा टाइप पढ़ते हैं। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर कैन टेक इंटीजर वैल्यूज़ लाइक 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, ठीक है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में वैल्यू लेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में कुछ भी वैल्यू मिल सकती है उसे, ठीक है। और फ्लोटिंग क्या करेगा, कैन टेक फ्लोट वैल्यूज़, ठीक है। फ्लोट वैल्यूज़ का मतलब 1.2, 1.0, 1.2.0, 3.2 समथिंग, -1.0, ये क्या करेगा, ये फ्लोटिंग में वैल्यू लेगा और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा, ठीक है। अब कैरेक्टर क्या करेगा, कैरेक्टर कैन टेक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज़। इसमें क्या होगा, इसमें भाई तुम कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से लेके 9 तक, एंड 0 से लेके 9 तक, एंड क्या करवा सकते हो, स्पेशल सिम्बल्स वगैरह को स्टोर करवा सकते हो। स्पेशल सिंबल क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, लेट्स सपोज हैश हो गया, @ हो गया और डॉलर का साइन एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं कि एक, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमें कुछ स्टोर कराने के लिए कुछ मतलब कि कोई डेटा टाइप चाहिए। अब हमको पता कैसे लगेगा, तभी तो हमको पता लगेगा ना कि यहाँ पे इस डेटा टाइप से इंटीजर स्टोर होगा, इस डेटा टाइप से फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होगी, इस डेटा टाइप से कैरेक्टर स्टोर होगा, ठीक है। अब आती है बात कि हम एक इंटीजर को कैसे स्टोर करेंगे। लेट सपोज मुझे किसी की एज स्टोर करवानी है 15, तो मैं उसे कैसे स्टोर करवाऊँगा किसी वेरिएबल में। लेट सपोज कि ये मेरा मेन है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटैक्स देख लो, यहाँ पे आएगा डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप के बाद क्या आएगा, डेटा टाइप के बाद आएगा यहाँ पे वेरिएबल नेम, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो वैल्यू, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है।
अब इसका कोड लिखते हैं थोड़ा सा, मतलब कि डेटा टाइप क्या रहना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है हमें एज 15, तो डेटा टाइप रहना चाहिए इंट, ठीक है। और वेरिएबल नेम क्या रहना चाहिए, वेरिएबल नेम होनी चाहिए मीनिंगफुल, जैसे एज स्टोर करा रहे हैं तो क्या हो रहेगा यहाँ पे एज, ठीक है, और वैल्यू 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक एज नाम में एक डेटा स्टोर हो गया हमारा जो कि 15 है। तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, एज नाम का एक वेरिएबल बना होगा जिसके अंदर 15 है और उसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस क्या होगा, एड्रेस होते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है, एड्रेस होते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या होता है, जो कि 0 से 9 और ABCDE इसका सब कॉम्बिनेशन जो होता है वो एड्रेस होता है। बट हम इसको इंटीजर में मतलब कि डिनोट करेंगे। लेट सपोज कि हम ये ना लेके इसके एड्रेस को मानते हैं अभी 200, ठीक है। एज का एड्रेस जो है 200 है, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि हम ये लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो एड्रेस के लिए, ठीक है। 0 से 9 इसका कॉम्बिनेशन लेट सपोज ऐसे बन सकता है 0AB25C ऐसे करके कुछ इसका एड्रेस होता है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड ना बने, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इंटीजर एड्रेस लेते हैं कि इससे क्या हो रहा होगा कि एक एज वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, लेट सपोज 15 पड़ा हुआ है और उसका एड्रेस है 200, ठीक है। ये हमारा मेमोरी के अंदर हुआ है, ठीक है, ये सब हुआ है। तो हमारा एक क्या हो गया, एक हमने डेटा को स्टोर करवा लिया है, ठीक है। ये हमने डेटा को स्टोर कर लिया। ऐसे ही हम फ्लोट को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने मेन लिखा और यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा, फ्लोट, और फ्लोट का नाम मैंने ले लिया नम, ठीक है नम ले लिया और वहाँ पे लिख दिया 1.5, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे भी सेम ही हुआ है कि एक नम वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा, उसके अंदर 1.5 है, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, 1.5 उसका एड्रेस लेट सपोज 300। ये खाली मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ। इसका एड्रेस होता कुछ और है, एक बार प्रिंट करा के देखना। इसका एड्रेस प्रिंट होता है वो बाद में बताऊँगा कैसे प्रिंट होगा, ठीक है ये हो गया। अब देखो अब ये ना डेटा स्टोर करते वक्त कुछ मेमोरी रिजर्व करते हैं, जैसे कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे ये जो एड्रेस स्टोर होगा ना वो 4 बाइट लेगा, ठीक है। एंड जो फ्लोट है वो भी 4 लेता है, 4 बाइट, और जो कैरेक्टर है वो लेगा 1 बाइट, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ये होता है जो भी आप मतलब सिस्टम यूज़ करते हो ना, सिस्टम यूज़ करते हो उसके मतलब सिस्टम डिपेंडेंट होता है ये, सिस्टम डिपेंडेंट। इंटीजर किसी मतलब सिस्टम में 2 बाइट भी ले लेता है, फ्लोट किसी फ्लोट में फ्लोट तो चलो 4 या 2 ही लेता है, और कैरेक्टर एक ही ले रहा होता है, ठीक है। ये सिस्टम डिपेंडेंट होता है, इसको जानने की नीड नहीं है, बस ये याद रखना इंटीजर 4 लेता है, फ्लोट भी 4 लेता है, एंड कैरेक्टर 1 लेता है, ठीक है। इतना हो गया वेरिएबल नेम। अब अपने वेरिएबल क्रिएट करने तो सीख लिया, अब एक बार कैरेक्टर का भी देख लो, कैरेक्टर कैसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर कुछ नहीं है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप यहाँ पे लगवा दिया, और कैरेक्टर के लिए str ये ले लिया। str एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू क्या, जैसे a, ठीक है। इसमें कॉलन आते हैं, ठीक है, ऊपर से। तो इसमें क्या हो रहा होगा, एक str क्रिएट हुआ होगा मेमोरी, उसके अंदर a होगा और उसका एड्रेस लेट सपोज 500 होगा, ठीक है। ये बिहाइंड द सीन हो रहा होगा। अब इन सबका वेरिएबल आपने ले तो लिया, इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे, ठीक है। इन सबको प्रिंट करवाने के लिए होते हैं डेटा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इन सबको होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना वो होता है %d, ठीक है। एंड फ्लोट का जो स्पेसिफायर होता है वो होता है %f, ठीक है, फ्लोट का हो गया। एंड जो कैरेक्टर का स्पेसिफायर होता है वो होता है %c, ठीक है। ये स्पेसिफायर याद रखने के काम आएंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक नाम का वेरिएबल क्रिएट करो एंड उसे प्रिंट कराओ जस्ट, ठीक है। एक फंक्शन में पढ़ाया था अभी कि प्रिंट एफ से क्या होता था, कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। प्रिंट एफ क्या करता है, सिर्फ कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट कराता है या कुछ डेटा को प्रिंट कराएगा आपके, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड कंसोल में प्रिंट हो रहा होगा हमारे। अब क्या करेंगे, हम मेन में चलते हैं अपने, ठीक है। मेन में गए, मैंने क्या करा, इंटीजर नम इक्वल टू 8 लिया, ठीक है। अब मुझे 8 को प्रिंट कराना है कंसोल में, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो प्रिंट एफ की सहायता लूँगा मैं, प्रिंट एफ की सहायता ली। अब देखो मैंने क्या बोला, इंटीजर के लिए डेटा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है, तो मैं यहाँ पे %d लिखूँगा, %d, और यहाँ पे नम। बस ये क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट में 8 प्रोवाइड कर देगा, समझ में आया, %d। अगर यहाँ पे फ्लोट होता, लेट सपोज कि एक और प्रोग्राम लिखता हूँ, यहाँ पे होता फ्लोट वैल्यू इक्वल टू 1.5, तो इसको कैसे प्रिंट कराते, इसको सिंपल है, प्रिंट एफ ऑफ %f, क्योंकि फ्लोट है तो f से प्रिंट होगा, और वैल्यू, ठीक है। ये कैसे प्रिंट हुआ, फ्लोट से
अब आउटपुट में क्या आएगा, हमारे आउटपुट में रहेगा हमारे क्या 1.5, ठीक है। वैसे ही कैरेक्टर का भी होता है, सिंपल मेन कैरेक्टर लिया मैंने एक, उसका नाम लिया str इक्वल टू a, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराने गया ना, प्रिंट एफ, यहाँ पे %c आएगा क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट कराना है मैंने, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंट कराना है और यहाँ पे रहेगा str, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आउटपुट में क्या रहेगा, आउटपुट में रहेगा a, समझ में आया ये सब, ठीक है। लेट सपोज मुझे एक ही प्रोग्राम में सारे तीनों के तीनों डेटा टाइप प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो वो मेन रहेगा मेरा, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक इंटीजर ले लिया a इक्वल टू 5, एक फ्लोट ले लिया b इक्वल टू 1.5, एक कैर ले लिया c इक्वल टू a, ठीक है। अब ये सब को कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं एक साथ, तो इसके लिए क्या होता है, प्रिंट एफ ऑफ एक संग फॉर्मेट स्पेसिफाई लिख दो। लेट सपोज पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, पहले इंटीजर प्रिंट कराना है तो उसके लिए %d, देन फ्लोट प्रिंट कराना है तो उसके लिए %f, और फिर कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके नेमिंग कर दो a, b एंड c, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये a b c नहीं होना चाहिए, तो मैंने समझाने के लिए कहा वेरिएबल मीनिंगफुल, ठीक है। वेरिएबल मीनिंगफुल होनी चाहिए कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आगे और देखेंगे थोड़ा, अब थोड़ा देखते हैं कि वेरिएबल क्रिएट कैसे होते हैं। दैट मीन्स कि वेरिएबल को क्रिएट करने के टाइप्स होते हैं, कि वेरिएबल की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब वो लिमिटेशंस क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल नेम ओनली कंटेन कैपिटल A टू कैपिटल Z, A से Z तक स्मॉल एंड 0 to 1 एंड एक करता है अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है। ये हो गया। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि या तो A से Z तक लेगा कैपिटल A से, या तो A से स्मॉल z तक, या तो 0 से 1 तक लेगा, या अंडरस्कोर लेगा, ठीक है। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ num5, तो ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। एक और करता हूँ कि a b c, ये भी हमारा एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ num1 num, तो ये हमारा कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नेम जो है वो स्टार्ट होने चाहिए हमारे किससे, हमारे अल्फ़ाबेट से, ठीक है। ये हमारे डिजिट से नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, बट अंडरस्कोर से हो सकता है, ठीक है। अंडरस्कोर नम ये चलेगा, समझ में आया। डिजिट से नंबर स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। और स्पेशल सिंबल हमारे जो है वेरिएबल में नहीं होने चाहिए। लेट सपोज कि अगर मैं लिखता हूँ नंबर @ ठीक है, तो ये हमारा गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, अप्रोच। और क्या क्या हो सकता है, और वेरिएबल नेम, ठीक है, जो वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव। अब इसका क्या मतलब है केस सेंसिटिव का, अब देखो। लेट सपोज मैं ये वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम और NAME, नेम। ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं क्योंकि इसमें N कैपिटल है, इसमें सारा ही स्मॉल है, और इसमें एक N और M कैपिटल है। ये सारे केस सेंसिटिव हैं, ठीक है, मतलब ये सारे अलग अलग ट्रीट होंगे, ठीक है, समझ में। लेकिन अगर आपने किसी कोड में नेम एक डिफाइन करा है, अगेन एक नेम और डिफाइन कर दिया, तो वो क्या होगा, रीडिक्लेरेशन का एरर आ जाएगा, ठीक है। ये रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसका एरर आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि वेरिएबल जो हैं कांट स्टार्ट विथ डिजिट्स, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते वेरिएबल, ठीक है। और भी सुन लो कि वेरिएबल रिजर्व्ड कीवर्ड वेरिएबल नहीं बन सकते हैं। लेट सपोज आप ऐसे कर रहे हो कि इंटीजर एक आपने डेटा टाइप लिया, उसमें ही इंट एक वेरिएबल नेम ले रहे हो, तो ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है। अब रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व कीवर्ड ये सभी होते हैं कि समझ रहे हो ना, कि आपने वेरिएबल भी वही नाम का ले लिया जो आपका डेटा टाइप है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व कीवर्ड होते हैं इंटीजर, जैसे ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, ये रिजर्व कर रखे हैं कि ये इसके लिए यूज़ होने हैं, तो इंटीजर वैल्यू के लिए होना है, और कैरेक्टर ये इसके लिए होगा, ठीक है। ये सब रिजर्व कीवर्ड है। 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं सी में, ठीक है।
रिजर्व कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते उसे, ठीक है, अपने वेरिएबल के लिए, समझ में आया। तो ये रिजर्व कीवर्ड है हमारे, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम इंटीजर नहीं रख सकते, फ्लोट नहीं रख सकते, कैर नहीं रख सकते, और 32 नंबर और भी होंगे, वो 32 नंबर वो नहीं रख सकते, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि मीनिंगफुल नेम होने चाहिए वेरिएबल के, ठीक है, जिससे कि आपका कोड हमेशा ठीक लगे, रीडेबल लगे, ठीक है। मीनिंगफुल जो है वेरिएबल नेम, ठीक है, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। और जो वेरिएबल हैं कांट कंटेन स्पेस, ठीक है, स्पेस कंटेन नहीं कर सकते आपके वेरिएबल। लेट सपोज आप ये करते हो, अगर इंटीजर नम स्पेस के बाद फिर नम, लेट सपोज ये छोड़ो, नेम के बाद अगर तुम यहाँ पे लिखते हो फर्स्ट, तो यहाँ पे ये स्पेस आ गया, तो स्पेस क्या है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, समझ में आया। स्पेस मतलब कि स्पेस जो है वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, समझ में आया। इसके बदले तुम क्या कर सकते हो, इंटीजर नेम अंडरस्कोर फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है, ये चलेगा, बट स्पेस नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, मैंने वो बता चुका हूँ। और स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं होंगे आपके, स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं होंगे आपके ये वेरिएबल नेमिंग में, ठीक है। लेट्स सपोज स्पेशल सिंबल का मतलब होता है @ हैश और डॉलर का साइन वगैरह, और भी स्पेशल सिंबल होते हैं, वो यूज़ नहीं होंगे, समझ में आया। तो वेरिएबल के लिए ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और भी कोड वगैरह लिखेंगे आगे जाके हम, तो उसमें और समझ में आते रहेगा। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ओके। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो इनपुट ले रहे थे वो यूज़र मतलब कि खुद ही दे रहे थे, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने इंटीजर नम लिया 5, ठीक है, 5, तो मैंने ये खुद ही अपने अकॉर्डिंग लिया था डेटा जो भी है 5, ठीक है। अब हम ये डेटा जो है यूज़र से लेने का ट्राई करेंगे। लेट सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करवाना चाहता हूँ, जो हमारा कंसोल है ना उसमें क्या आना चाहिए, एंटर द नंबर के बाद यहाँ पे मैं उसका नंबर एंटर करूँ अपने कीबोर्ड से। लेट सपोज मैं 15 करूँ, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे प्रिंट होना चाहिए नंबर = 15, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ अपने कंसोल में, ठीक है। तो ये कैसे कराएंगे हम। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। कोई आपने मतलब कि कोई वेबसाइट बनाई है, उसमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, खुद नहीं डालना है इनपुट, हमने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे, लेट सपोज कि ये मेरा मेन रहा, ठीक है। मैंने क्या करा है, एक इंटीजर नम डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन किया है, अभी इसको इनिशियलाइज़ नहीं कर रखा है, ठीक है। डिफ़ाइन किया तो बैक एंड में क्या हो रहा होगा, एक नम बना होगा, उसमें गार्बेज वैल्यू होगी कुछ, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ये गार्बेज वैल्यू क्या है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा होगा, इंटीजर का कूड़ा कचरा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, लेट सपोज 200 उसका एड्रेस है, सॉरी। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर क्या करना है, मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है। क्या मैसेज है वो, एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर, ठीक है, ये प्रिंट करा है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ करना है, क्या करना है, यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है, ठीक है, इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं स्कैनएफ, जो स्कैन करता है, ठीक है, स्कैनएफ। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड यहाँ पे उसका एड्रेस एंड वेरिएबल नेम। अब एड्रेस क्यों आता है वो बताता हूँ। %, को कहते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ये होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है अगर पॉइंटर की भाषा में, लैंग्वेज में अगर बात करें तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें क्या करना है, इनपुट को, एक नम को क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनएफ ऑफ %d, मैंने क्या बोला, इंटीजर के लिए %d आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो %f आता, या कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर ये %c आता, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, अगर बाई चांस मैं यहाँ पे खाली नम लिखता हूँ तो तब क्या होगा वो देखो। अगर मैं यहाँ पे खाली नम लिखता हूँ ना अगर मैं यहाँ पे खाली नम लिखता हूँ तो ये गार्बेज वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगी -23, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे -23 आ जाएगा, जो कि ये समझ नहीं पाएगा कि भाई ये -23 है क्या। ये जो है इसको एड्रेस चाहिए किसका, जिस मेमोरी को लोड करना है, समझ में आया, जिस मेमोरी को लोड करना है उसका एड्रेस चाहिए इसको। लेट सपोज मुझे इस एड्रेस को लोड करना है और इस इनपुट में देना है, ठीक है। तो एड्रेस को लोड करने के लिए एड्रेस ऑफ लेना पड़ेगा यहाँ पे नंबर, ठीक है सॉरी, आपने यहाँ पे एड्रेस ऑफ लिखा तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। अब ये बोलेगा 200 पे जो भी डेटा पड़ा है उसे लोड करके ले आओ,
समझ में आया। फिर आप क्या करोगे, उस डेटा को लोड करके ले आओगे, मतलब आप अपने इनपुट दोगे 15, तो 15 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 10 ये -23 को काट के यहाँ पे आ जाएगा 15। समझ में आया। ऐसे करके आपका ये एड्रेस लेता है, ठीक है, रिक्वायर्ड एड्रेस, ठीक है। एड्रेस इसका जो भी वेरिएबल को आप वो कराना चाहते हो इंपोर्ट, ठीक है। अब इसका देखते हैं मेन कोड, देखते हैं मेन इंटीजर, लेट सपोज मैं एज लेना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है, वो कंसोल में प्रिंट कराते हैं नम। यहाँ पे मैं अगर करूँ प्रिंट एफ ऑफ एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर एंटर द नंबर किया मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको इनपुट लेता हूँ, इनपुट बता दिया मैंने स्कैनएफ से, %d ऑफ क्या, एड्रेस ऑफ नम, ठीक है, नम करा। अब मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, किसको, नंबर को। मैंने नंबर को प्रिंट करने का बताया था, यहाँ पे डेटा स्पेसिफाई, ये डेटा स्पेसिफायर बोल लो, एंड यहाँ पे नम, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, पहले तो एंटर द नंबर आएगा आउटपुट में, एंटर द नंबर, फिर आपका कर्सर यहाँ पर रुक जाएगा, समझ में, कर्सर यहाँ पर रुकेगा। फिर आप यहाँ पे लेट सपोज अपने कीबोर्ड से 15 डालते हो, तो नीचे क्या होगा, 15 प्रिंट हो जाएगा, समझ में, ये इसका आउटपुट रहेगा। अब आपको पता लगा कि नंबर कैसे एक इनपुट करा सकते हैं हम कंसोल पे, ठीक है। और एक बाई चांस मान लो अगर यहाँ पे फ्लोट होता ये हटा के फ्लोट होता, अगर फ्लोट नंबर होता तो यहाँ पे सिंपल सा एफ आ जाता और यहाँ पे एफ प्रिंट हो जाता, ठीक है। अगर कैरेक्टर्स STR होता तो क्या होता, यहाँ पे STR आता एड्रेस ऑफ, और यहाँ पे C आ जाता, और यहाँ पे भी C आ जाता। समझ में आया, ये सब बेसिक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्या है इसमें मैंने बताया भी, वो बता दिया था कि यहाँ पे नम क्रिएट हो रहा होगा, उसका कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू, उसका कुछ एड्रेस होगा। ये क्या करता है, स्कैन एफ का फंक्शन देखो क्या करता है भाई, स्कैन एफ का कहीं फंक्शन बना होगा, पहले वो डेटा स्पेसिफाई लेता है, देन यहाँ पे एड्रेस लेता है उस वेरिएबल का। समझ में आया, एड्रेस कैसे देंगे, एड्रेस M% ऑफ नम, ठीक है, ये जो नम है उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। अब बाई चांस मान लो कि तुमको इस नंबर का एड्रेस प्रिंट कराना है, तो कैसे कराओगे, ठीक है, वो देखते हैं। बाई चांस मान लो तुम्हें इस नंबर का एड्रेस प्रिंट कराना है, तो देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज तुमने इंट नम इक्वल टू 5 किया, ठीक है, इससे क्या हुआ होगा, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा नम, उसमें 5 पड़ा है, उसका एड्रेस होगा जैसे लेट सपोज 300, ठीक है, नम 300। अब आपको एड्रेस प्रिंट कराना है, तो एड्रेस कैसे प्रिंट कराओगे, %d ऑफ M% ऑफ नम, ठीक है, उससे नम का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो क्रिएट कहाँ पे हुआ है, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट एड्रेस, ठीक है। ये हो गया आपको इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। अब आपको इनपुट भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट लाइन सबसे पहले मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है एंटर योर नेम के बाद जस्ट आना चाहिए एंटर योर एज, फिर आना चाहिए एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है, ऐसे आना चाहिए, ऐसा कुछ इनपुट आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, कैसे प्रिंट कराएंगे हम इसे, तो ये देखो सबसे पहले मेन है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे हम ये सब, एंटर द नेम, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम लिखा सॉरी, एंटर योर नेम के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया इसको कॉलम से। फिर अब मैंने लिखा प्रिंट एफ ऑफ एंटर योर एज, ठीक है, ये लिखा। फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ में एंटर योर फ़ोन नंबर, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट तो सीधे ही आ जाएगा, एंटर योर नेम, फिर उसी के आगे क्या आ रहा होगा, एंटर योर एज, उसी के आगे एंटर योर फ़ोन नंबर। मेरे को चाहिए नेक्स्ट लाइन में सारा, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन के लिए एक चीज़ होती है स्लैश n बोलते हैं उसे, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश n यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे आपने स्लैश n लगा दिया वहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन किसके बाद चाहिए, नेम के बाद आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो यहाँ पे स्लैश n मार दो, ठीक है। एज के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए, यहाँ पे स्लैश n मार दो। फ़ोन आउटपुट के बाद तो नेक्स्ट लाइन आए ना आए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका कोड देखो, कोड क्या होगा, बस ये याद रखना जहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए यहाँ पे स्लैश n आ जाएगा, ठीक है। इसका जो रियल कोड है वो देखो पहले अब, ठीक है। यहाँ से मेन स्टार्ट होगा, ठीक है, मेन के बाद क्या होगा हमारा, क्या लिखना था मैं, प्रिंट एफ ऑफ एंटर योर नेम, ठीक है, ये प्रिंट हुआ। फिर क्या बोला मैंने यहाँ पे आएगा स्लैश n, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, प्रिंट एफ ऑफ
एंटर योर एज, ठीक है। एज के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए तो स्लैश एन लगा दो। फिर प्रिंट एफ में क्या आना चाहिए, एंटर योर फ़ोन नंबर। बस इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसे रहेगा। आउटपुट जो होगा वो क्या रहेगा, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। ये इसका आउटपुट रहेगा, ठीक है, नीचे। तो ये भाई हमारा मतलब कि डेवलपमेंट वगैरह के लिए ठीक रहता है कि नेक्स्ट लाइन में दे दो। अगर एक ही लाइन में है तो थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ इसलिए होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की, जो हमारा लास्ट टॉपिक आज का वीडियो का, ठीक है। कमेंट्स की यूज़ होते हैं भाई। कमेंट्स इसलिए यूज़ है कि आपका कोड रीडेबल लगे, ठीक है। कोड रीडेबल, ठीक है, कोड रीडेबल लगे इसलिए हमारे कमेंट यूज़ होते हैं। अब कमेंट देखो, कमेंट होते हैं दो टाइप के, टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अब कमेंट यूज़ के होते हैं, सबसे पहले वो देख लो। एक तो रीडेबिलिटी के लिए होता है, और एक क्या होता है कि बाई चांस मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आपने कंपनी में कुछ कोड लिखा है अपना, ठीक है, कुछ कोड लिख के गए आप, और आपने वो कंपनी बाई चांस मान लो छोड़ दी 1 साल के बाद। तो भाई कोई और डेवलपर आएगा, अब वो चेक करेगा कि अगर उसने ये कोड पढ़ा तो उसे समझ में नहीं आया, बाई चांस मान लो आपने कुछ ट्रिकी वगैरह कोड लिख दिया, समझ में नहीं आया, तो आपने उस ट्रिकी कोड को यहाँ पे कमेंट करके एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये लाइन ऑफ कोड ये डिफाइन कर रहा है। लेट सपोज ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, यूज़र से इनपुट ले रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया यूज़र इनपुट, ठीक है। तो आप कमेंट में क्या लिख रहे हो, कमेंट में लिख रहे हो, छोड़ के लिख दे रहे हो आप यूज़र इनपुट, तो ये समझ जाएगा कि भाई ये ट्रिकी कोड में यूज़र इनपुट ले रहा है, तो वो अपने आप समझ जाएगा, जो भी आपका डेवलपर होगा, ठीक है। जो अभी मतलब कि जो भी दोबारा वो एम्प्लॉयर वहाँ पे आएगा वो समझ जाएगा, ठीक है। अगर आप वो कंपनी अगर आप छोड़ चुके होगे, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंगल लाइन कमेंट देखते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक इंट एज लिया, ठीक है। लेट सपोज मान लो कि एक ट्रिकी कुछ होता, मतलब ट्रिकी कोड होता, तो मैं यहाँ पे एक इसका जो सिंगल लाइन का होता है वो डबल होता है, और इसका स्लैश और स्टार, ये ठीक है। इसके अंदर आप मल्टीपल लाइन कोड लिख सकते हो, समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज लिया तो मैं ये लिख दूँगा कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो कमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखता हूँ स्कैनफ ऑफ %d ऑफ एड्रेस ऑफ एज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा ये करके, या नीचे लिख दूँगा इसके टेकिंग या इनपुट एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ इस लाइन में मैं इनपुट ले रहा हूँ एक पर्सन की एज, ठीक है। तो कमेंट क्या होते हैं, एक तो कमेंट क्या होता है, जब आपका कोड चलेगा ना, कमेंट उसमें एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता जब कोड चलता है आपका, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसमें मैंने लिख दिया कि इनपुट एज ऑफ पर्सन, ठीक है। एक पर्सन की एज जो है मैं यहाँ पे इनपुट लेना है, यहाँ पे मैंने बता दिया कोड में, ठीक है। कोड में हम बता देते हैं कि हम यहाँ पे कमेंट में करने क्या वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक मेन में और देखते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कॉस्ट एक वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कॉस्ट किस चीज़ की है, ठीक है। कॉस्ट एक वेरिएबल ले लिया मैंने, अब मुझे पता नहीं है कॉस्ट किस चीज़ की है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये क्या पता ये कॉस्ट मतलब किस चीज़ की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा ये कॉस्ट इस चीज़ की है, ठीक है, जिससे कि ये ना तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पे कॉस्ट और पता भी लग जाएगा कि भाई अगर बाई चांस मान लो आपने खुद कोई कोड लिखा, तो आपको 10 दिन बाद जानना है कि ये क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने इसके लिए लिया था। ये आपको अगर कॉस्ट समझ में नहीं आए तो फिर यहाँ पर अगर कॉस्ट को इनपुट वगैरह ले लो तो फिर लिख दो कि इनपुट टेकिंग इनपुट कॉस्ट वगैरह कुछ लिख दो। कमेंट इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको बाई चांस मान लो मल्टीपल लाइन कमेंट लेना है, बाई चांस मान लो आपको चिट्ठा भर के लिखना है कमेंट, ठीक है, कि इसमें ये कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज़ एज वेरिएबल एंड ये समथिंग ये कुछ लिख सकते हो। ये इसके अंडर में कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझ में आया। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं पहले। मेन यहाँ पे एज ले ली मैंने, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करा रहा हूँ एंटर द एज, ठीक है। एज प्रिंट कराई, यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ एज, स्कैन नहीं, प्रिंट एफ ऑफ एड्रेस ऑफ नम एज, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट डाल रहा हूँ कि यहाँ पे इन टेक एज ऑफ अ यूज़र ए पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया, वो कमेंट क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो कमेंट में होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी एज, समझ में आया। ये सब अगर मैं मल्टीपल लाइन लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया,
यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कोड लिखते हैं तो यहाँ पे पहले स्टेप लिख देते हैं कमेंट में कि फर्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगा, स्टेप 1 में मैं ये करूँगा, स्टेप 2 में मैं ये करूँगा, स्टेप 3 में मैं ये करूँगा, स्टेप 4 में ये करूँगा। तो कोड क्या होता है, रीडेबल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कमेंट है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने इंट एज ले लिया या एज नम ले लिया, तो यहाँ से मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया इसको देखते देखते कि फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में ये करना है। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गए, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट का सिंपल है ये, और मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंपल है ये, ठीक है। अब बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ इम्प्रूवमेंट वीडियो में चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही था। ये अगर आपको सारे अगर कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को।